हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए, अल्प विराम का मतलब होता है कोमा, लगाते हुए संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति, मैं ये लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, भारतीय संख्या पद्धति। हमें जो ये नंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चंस ए बी सी और डी, इन चारों क्वेश्चंस को हमें भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखना है और उसी के हिसाब से हमें कोमा लगाना है। तो आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में पहले हम कोमा लगाने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। भारतीय संख्या पद्धति के अंदर इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर 3 डिजिट छोड़ने के बाद में फिर यहाँ कोमा लगता है। बस यहाँ पर इन भारतीय संख्या पद्धति में 3 संख्या छोड़ने के बाद ही कोमा लगता है, बाकी दो दो संख्या छोड़ने के बाद कोमा लगता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर यहाँ कॉमा लगता है, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर कॉमा लगता है, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। 6 लाख में हम 10 करोड़ तक की संख्या बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में आप 3 संख्या छोड़ के कोमा लगाएंगे और बाद में आप दो दो संख्या छोड़कर कोमा लगाएंगे। आपको ये संख्या दे रखी है 87595762, 87595762। सबसे पहले आप 2 उतारिए, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पर उतारिए 5, फिर 9, दो संख्या छोड़ के फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर आप उतारिए 5, फिर 7, दो संख्या हो गई, फिर कॉमा लगा दीजिए। बस स्टार्टिंग में हमें 3 संख्या छोड़नी है और बाद में आपको दो दो संख्या छोड़कर कॉमा लगाना है। उसके बाद में फिर आप 8 उतारिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था इसे इकाई, इसे दहाई, इसे सैकड़ा, इसे बोलते हैं हजार। तो मतलब ये जो सेकंड नंबर का जो कॉलम होता है इसे हम बोलते हैं हजार वाला कॉलम। क्या बोलते हैं? हजार, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लाख वाला कॉलम, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे करोड़ वाला, ठीक है। तो ये करोड़ वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 है, क्या है ये? 8। तो हम इसको लिखेंगे हिंदी में 8, फिर लिखेंगे हम करोड़, 8 करोड़। फिर है ये 75, 75, 75,000, 75,000, 75,000 लिखेंगे, लाख लिखेंगे? तो ये लाख वाले के अंदर है ना, हम इसलिए यहाँ पर लाख लिखेंगे। मैंने गलती से ये हजार लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं लाख, यहाँ आएगा लाख, 75 लाख, 75 लाख 95,000, 95,000, 95,762, 562, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस पता होना चाहिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम बी वाला करेंगे, ठीक है। बी वाले में पहले हम क्या करेंगे, ये 3, 8, ये 3, ये 8 और ये 2। पहले हम यहाँ 3, 8 और 2 लगा के कॉमा लगा देंगे। फिर बाद में क्या आ रहा है, 4 और 6 को ले लेंगे, फिर हम दो संख्या छोड़ के कॉमा लगाते हैं। उसके बाद में हम ले लेंगे 8 और 5 को, ठीक है। हम ले लेंगे यहाँ पर 8 और 5 को। यहाँ तक समझ में आ गया। पहली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब यह 100 वाला कॉलम हो गया, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। और ये 100 के बाद आता है हजार वाला कॉलम। उसके बाद में क्या आता है? लाख वाला कॉलम। आपको समझ में आ रहा होगा। अब लाख वाला कॉलम आ गया तो इसे हम संख्या को बोलते हैं 85। क्या बोलते हैं हम संख्या को? 85। तो पी ये लाख वाला कॉलम है तो लिखेंगे लाख, 85 लाख। अब ये है 46। क्या है ये? 46, 46,000, 46,000। फिर आगे है 200, 200, 200। अब ये है 83। क्या है ये जो है क्या है? 83। इसको बोलते हैं 83, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला। तो सबसे पहले आप लास्ट के जो 3 डिजिट है उसको उतार लिए, 1, 0,
7 उतारा आपने, उसके बाद कोमा लगाइए, फिर 2, फिर 3 उतारिए, फिर कोमा लगाइए, फिर 4, फिर 8 उतारिए, फिर कोमा लगाइए, फिर जो 9 है ये उतारिए। अब देखिए ये तो है सैकड़ा मतलब 100, ये वाला हज़ार वाला कॉलम है, ये लाख वाला कॉलम है, और ये करोड़ वाला कॉलम है। ठीक है, अब ये क्या है 9, तो इसको लिखेंगे 9। ये क्या है करोड़, 9 करोड़, ये है 9 करोड़ 84, तो ये क्या है 84, 84, 84 लाख, 84 लाख 32, ये 32 है, 32, ये क्या है 32 है, 32। अब ये हज़ार वाले में है, हज़ार, 32 हज़ार, ये हज़ार हमने यहाँ लिख दिया, और ये 700, 7 कहाँ पर है 100 की जगह पर है, तो हम बोलेंगे 700, और जैसे गिनती पढ़ते वैसे एक ज़ीरो को हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला देखिए, डी वाला, लास्ट के 3 डिजिट लिखिए, 6, 4 और 0, फिर कोमा लगा दीजिए। बस स्टार्टिंग में आपको 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाना है, और बाद में 2-2 डिजिट छोड़ के। अब 2-2 ज़ीरो है, तो आप ये 2-2 ज़ीरो उतार लीजिए, फिर कोमा लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डबल बार 9 है, तो डबल बार 9 लिख दीजिए कोमा लगा के। उसके बाद में एक बार 9 है, तो एक बार 9 लिख दीजिए, जिसे हम 9 बोलते हैं। ठीक है, अब वापस से ये जो ज़ीरो है कहाँ पर है, ये 100 के वैल्यू 100 की जगह पर है। ये कहाँ पर है डबल ज़ीरो, ये जो है हज़ार की जगह पर है। और डबल 9 कहाँ पर है, ये लाख की जगह पर है। और जो ये 9 कहाँ पर है, ये 9 है करोड़ की जगह पर। ठीक है, अब इसको 9 को बोलेंगे 9 करोड़, क्या बोलेंगे इसको 9 करोड़। 9 करोड़ के बाद में आगे हमारा आ रहा है 99। ठीक है, 9 करोड़ के बाद में आपके आता है 99, तो हम उसको बोलेंगे 99, क्या बोलेंगे 99, नी न्या नबे, 99, 99, 99 लाख, ये क्या है लाख है। ठीक है, ये करोड़ वाली जगह पर था इसलिए हमने 9 करोड़ लिख दिया, ये लाख वाली जगह पर है इसलिए 99 लाख लिख दिया। अब जीरो को हम पढ़ते ही नहीं, कभी भी ध्यान रखना, ये जीरो है हज़ार की जगह पर है, लेकिन जीरो को हम कभी लिखेंगे नहीं, या शून्य शून्य हज़ार नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, शून्य को कभी लिखा नहीं जाता है। और ये जो 100 की जगह पर शून्य बैठा हुआ है, जीरो बैठा है, इसको भी नहीं लिखेंगे हम। अभी जो 46 है, इसको हम इंग्लिश में 46 बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे हम इसको 46, तो 46, 46, 46। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बाय बच्चों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है।